स्वागत है आप सभी का आनंद स्टडी जोन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस के टॉप 37 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद करेंगे जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्जामों में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और याद भी करते चलेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? दोस्तों ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन डी हेनरी बेक्यूरेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? दोस्तों ध्यान रखिएगा, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी जोसेफ प्रिस्टले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर तीन क्या है दोस्तों? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, E=mc² का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए आइंस्टीन हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए बेंगलोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में मिला था। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1930 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए रदरफोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रदरफोर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रशेखर सीमा हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की थी। क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो जगदीश चंद्र बोस ने की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस मेघनाद साहा की अनुपम कृति है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो मेघनाद साहा की अनुपम कृति है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी मेघनाद साहा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, चेचक टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी।
चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए आर्यभट्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए जेम्स चैडविक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ध्यान रखिएगा दोस्तों, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी जॉन डाल्टन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस किनकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस चार्ल्स डार्विन की रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस किसकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की रचना है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 28 फरवरी। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ध्यान रखिएगा, रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए विलियम हार्वे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, एक्सरे की खोज WC रोन्टगन ने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो WC रोन्टगन ने की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी WC रोन्टगन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? ध्यान रखिएगा, गति के जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी गैलीलियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गति के नियम किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? गति के नियम किसने दिया था? ध्यान रखिएगा, गति के नियम न्यूटन ने दिया था। गति के नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए न्यूटन हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, भारत का बर्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर सलीम अली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, अनुवांशिकी कोड की खोज हरविंद खुराना ने की थी। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? हरविंद खुराना ने की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हरविंद खुराना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? ध्यान रखिएगा, टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी गैलीलियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, राइसोसोम की खोज किसने की थी? ध्यान रखिएगा, राइसोसोम की खोज विलियम हार्वे ने की थी। राइसोसोम की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए विलियम हार्वे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत
डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए डार्विन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाइकेन की खोज तुलासने ने की थी। लाइकेन की खोज किसने की थी? तुलासने ने की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी तुलासने हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी ल्यूवेन हॉक हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। मैं आप सभी के कमेंट पे निश्चित रूप से ध्यान दूंगा, और इसी तरह का वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ध्यान रखिएगा, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ध्यान रखिएगा, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। यानी क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ध्यान रखिएगा, इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी बैटिंग एवं बेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, गामा किरण की खोज किसने की? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने की थी। गामा किरण की खोज किसने की थी? तो पॉल विलार्ड ने की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी पॉल विलार्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी लुईस पास्चर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो सीले और प्रिस्टले ने की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी सीले और प्रिस्टले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन है। यानी क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी न्यूटन हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।